बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं नक्श आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो अगर आप किसी के दरमियान जो है जुदाई डालना चाहते हैं, किन्हीं भी दो लोगों के दरमियान उनकी मंगनी तोड़वाना चाहते हैं या उनकी तलाक करवाना चाहते हैं, तो आज का नक्श जो है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, तवज्जो से देखिएगा। जो जो चीज़ें मैं आपको जैसे बताऊँगा आपने वैसे ही करना है और नक्श आपने बनाना है। ऐसे कोई भी बना सकता है, बहुत ही आसान सा नक्श है। और बस बनाते वक्त आपने किसी किस्म की गलती नहीं करनी है। वीडियो को पूरा देखना है, जैसे मैं आपको बताऊँगा हर चीज़ आपने तवज्जो से सुननी है और वैसे ही करना है आपने। अब आ जाए नक्श की तरफ। ये नक्श जो है ज़वाल माह में यानी कि चाँद की 14 तारीख के बाद बनेगा। इसको बनाने के जो दिन हैं वो है मंगल, बुध, जुम्मा या हफ्ता। मंगल, बुध, जुम्मा या हफ्ता, इन 4 दिनों में से किसी भी दिन आप इस नक्श को बना सकते हैं। नक्श बनाने से पहले आपने आधा पाव चीनी जो है वो सदका दे देनी है। और चीनी जो है आपने लेकर किसी भी ऐसी जगह पर फेंक देनी है जहाँ पे आपको पता हो कि चूंटियाँ हैं या चूंटे हैं, तो उस जगह पर आपने चीनी डाल देनी है। नक्श बनाने का जो टाइम है वो मगरिब के बाद है, यानी कि मगरिब के बाद आप किसी भी वक्त इस नक्श को बना सकते हैं। नक्श बनाते वक्त आपने तन्हाई का ख़ास ख्याल रखना है। बिल्कुल तन्हाई में आपने इस नक्श को बनाना है। नक्श बनाने से पहले आपने एक बार आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर अपने गेंद हसार लाजमी बना लेना है। ऐसे जो नक्श मैं आपको देता हूँ उनमें हसार जो है वो बनाना लाजमी होता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब आ जाएं नक्श की तरफ। ये स्क्रीन पे आपको नक्श नज़र आ रहा होगा। इसकी चाल मैं आपको बता देता हूँ, तो गौर से सुनिएगा ताकि किसी किस्म की आपसे गलती ना हो। सबसे पहले आपने दायरा बना लेना है और फिर लाइनें लगाकर ऐसे ही प्लस का जो निशान आपको नज़र आ रहा है वो निशान आपने बना लेना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको सीधे हाथ की तरफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है तोए। दायरे के बाहर, दायरे के ऊपर 3 बार तोए लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद एन लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद दायरे के अंदर आपको अदाद नज़र आ रहे होंगे 4, 3, 8, वो लिख के फिर लाइन लगानी है। फिर 1, 2, 3, 7 ये लिखना है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा 3, 3 और 7 उसके लिखे हुए हैं तोए। वो 3, 3 आपने लिखना है। फिर सीधे हाथ की तरफ जो तोए लिखा है वो लिखना है। उसके बाद जो उल्टे हाथ की तरफ तोए लिखा है वो लिखना है। उसके बाद नीचे जो 2 बार तोए लिखा है वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने उसी के साथ वाले खाने में लिखा है 1, 3, 3, 7 वो लिखना है। उसके बाद ऊपर चले जाएं, उधर लिखा है 1, 3, 3, 7 वो लिखने के बाद एन लिखना है। उसके बाद आपने जो एन आपने छोड़ा है निचले खाने में जहाँ पर आपने 1, 3, 3, 7 लिखा था, वो एन आपने तब लिखना है। अगर आपने वीडियो गौर से सुनी है तो फिर आप गलती नहीं करेंगे, वरना आप इस जगह पे मुझे लग रहा है, और लोग करते भी हैं गलतियाँ, इस जगह पे आप गलती करेंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो जो है वो ठीक से सुनी है तो आपको चाल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आपने नक्श जो है वो लिख लिया है, नक्श आपका मुकम्मल हो गया है। उसके बाद आपने उसका मोम जामा बना लेना है और उसको किसी दरख्त की टहनी के साथ बांध देना है। दरख्त की टहनी के साथ बांध देना है। अच्छा, मैं ये बताना शायद भूल गया हूँ कि जहाँ पे लिखा हुआ है फ़लाँ बिन फ़लाँ अदावत फ़लाँ बिनते फ़लाँ, ये आपका नक्श सारा जब मुकम्मल हो जाएगा तो ये आपने सबसे आखिर में लिख लेना है। और ये लिखने के बाद आपने मोम जामा बना लेना है और उसको दरख्त की टहनी के साथ बांध देना है। बस कुछ ही दिनों में आपको जो है इसका असर नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो भी आपका काम है जिसकी आपको शायद उम्मीद भी ना हो, वो किस तरीके से कुछ ही दिनों में हो जाएगा। बाकी आपको ये अमल करने की इजाज़त है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।